डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे इस हिंदी वर्जन इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक नाटक, एक प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। आइए हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं इस लेक्चर में। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया, ये कब लिखा गया, इसके लिखने में कौन कौन सी शैली यूज़ की गई है, इसमें कौन सी कॉमेडी है, ये ट्रेजेडी कॉमेडी है या कॉमेडी है, इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है और ये कहानी कहाँ से ली गई, इसके स्रोत क्या हैं। स्टूडेंट्स, अगर जब हम बात करें इस ड्रामा के लिखे जाने की, तो हम आपको बता दें कि इस प्ले को लिखे जाने की जो वास्तविक डेट है वो बिल्कुल अभी भी क्लियर नहीं है, उसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ तथ्यों से जो इसकी डेट के बारे में पता चला है, तो इसकी लेखन कला के बारे में शेक्सपियर ने जो मीटर और वर्सिफिकेशन, जो राइम लाइंस यूज़ की हैं, इससे पता चलता है कि ये शेक्सपियर के लेखन का मध्यकाल की रचना है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 1596 के आसपास लिखी गई थी। स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा सा जानते हैं शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर का जन्म स्टेड ऑन एवन इंग्लैंड में अप्रैल 1564 को हुआ। उनके पिता जॉन शेक्सपियर एक बहुत ही धनवान बिजनेसमैन थे। उनकी मदर मैरी आर्डन एक बहुत ही रिच आर्डन फैमिली से बिलोंग करती थी। विलियम शेक्सपियर को बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिली क्योंकि उनका बचपन बहुत ज़्यादा रिचनेस या अमीरी में नहीं बीता था, वे गरीब थे और उन्होंने फ्री ग्रामर स्कूल में अपनी शिक्षा लेनी शुरू की और उन्होंने थोड़ा लैटिन का और थोड़ा ग्रीक का ज्ञान लिया। उन्होंने बहुत ही अपने प्रसिद्ध कार्यों को 1590 से 613 के बीच में रचा और उनकी रचनाएं इस दौर में बाहर आईं, प्रकाशित हुईं। उनको एक बहुत अच्छे लेखक का सम्मान प्राप्त है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अब हम जानेंगे कि ये जो कहानी है, ये कहानी क्या है। स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक रिच मर्चेंट की जिसका नाम एंटोनियो है। एंटोनियो वेनिस का रहने वाला है। एंटोनियो के बहुत सारे दोस्त हैं और हम बाद में एक बार फिर आपको उनके दोस्तों के और जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स और चरित्र हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उसका दोस्त एक बेसेनियो है। जब एक्ट 1 सीन 1 में ये ड्रामा प्ले शुरू होता है तो हम देखते हैं कि एंटोनियो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। उसके दोस्त उसके दुख का कारण पूछते हैं और एंटोनियो बहुत ज़्यादा दुखी है। उनमें आपस में बात चलती है। एंटोनियो के 3 जहाज़ विदेशों में माल लेकर के गए हुए हैं, तो एंटोनियो थोड़ा चिंतित है और ऐसा कुछ अंदाज लगा करके उसके दोस्त बात करते हैं कि एंटोनियो के दुख का या शांत रहने का मुख्य कारण यह है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी इनके 3 दोस्त और वहाँ पर पहुँचते हैं, ग्रेशियनो, बेसेनियो और लोरेंजो, और वे भी बात करते हैं एंटोनियो के दुख और उसकी गंभीरता के बारे में और थोड़ी दूसरी बातें होती हैं। जब सेलेरियो और सेलेरिनो के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं तो एंटोनियो से वह दोस्त जो बाद में आता है उससे कहता है, एंटोनियो से बेसेनियो कहता है कि मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। बेसेनियो ने एंटोनियो से काफ़ी कुछ पहले भी उधार ले रखा है और वह उसने लौटाया नहीं है। बेसेनियो एंटोनियो को बताता है कि भाई मुझे कुछ रुपया उधार चाहिए क्योंकि बेलमोंट में एक रिच लेडी है, मुझे उसके पास जाना है और स्वयंवर चल रहा है। अगर मैं उसका हाथ जीत पाया तो मैं तुम्हारे सारे पैसे उतार दूंगा। एंटोनियो परेशान है क्योंकि उसके पास रेडी कैश नहीं है और वह अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाता, लेकिन वह अपने दोस्त बेसेनियो से कहता है कि तुम जाकर के किसी से भी उसकी ज़मानत पर धन ले लो। इस प्रकार शाइलॉक से धन लिया जाता है। शाइलॉक एंटोनियो का पुराना दुश्मन है और वह इस शर्त पर पैसा देता है कि यदि एंटोनियो ने उसके धन को 3 महीने में नहीं लौटाया तो उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काट लिया जाएगा। हालांकि बेसेनियो इस तरह की शर्त पर काम करने से एंटोनियो को मना करता है, लेकिन एंटोनियो कहता है कि नहीं, अभी 2 महीने में मेरे जो जहाज़ हैं वो लौट करके आ जाएंगे और तुम चिंता मत करो, 1 महीना मैंने एक्स्ट्रा लगाया है।
अब इसके बाद क्या होता है कि ये समय सारा पूरा हो जाता है और 2 महीने के बजाय 3 महीने बीत जाते हैं। अब शाइलॉक अपने असली रूप में आ जाता है और पैसा मांगना शुरू कर देता है और ये जिद करता है कि अब तो मैं तुम्हारा मांस ही काटूंगा। अब क्या है कि यहाँ पर बेसेनियो जिस समय ये टाइम निकल रहा होता है, बेसेनियो अपने स्वयंवर के लिए पोर्शिया के पास गया हुआ होता है और सौभाग्य से वह पोर्शिया का हाथ जीत लेता है और इस प्रकार से वहाँ पर पोर्शिया के साथ बेसेनियो की शादी पक्की हो जाती है। अब पोर्शिया को जब ये पता चलता है कि उसका दोस्त एंटोनियो, जिसने बेसेनियो की मदद की है और जिसकी वजह से बेसेनियो पोर्शिया को मिल पाया है, पोर्शिया उसकी मदद करती है। पोर्शिया रूप बदल करके आती है और ड्यूक के कोर्ट में वकील के रूप में आकर बहस करती है, शाइलॉक को परास्त कर देती है। शाइलॉक को परास्त करने के बाद सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। एंटोनियो को उसका जीवन वापस मिल जाता है और इस प्रकार से अंत में एक सुखद रूप में सब लोग हंसी खुशी अपना जीवन शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा थोड़ा सा सारांश जो कि इस प्ले की स्टोरी से संबंधित है। अब जानते हैं कि ये जो स्टोरी है इसमें कहाँ से शेक्सपियर ने ये तत्व लिए और ये कहानी कैसे आगे रची गई। तो हम आपको बता दें कि ये जो प्लॉट हैं शेक्सपियर ने खुद इन्वेंट नहीं किए, बल्कि ये दूसरे रिसोर्सेज से शेक्सपियर ने प्राप्त किए हैं। और बेसिकली कहानी 2 हिस्सों पर आधारित है। एक है बॉन्ड स्टोरी, जिसमें शाइलॉक एंटोनियो से एक बॉन्ड लिखवाता है और उससे एक पौंड मांस लेने की बात करता है। और दूसरी है कैस्केट स्टोरी। कैस्केट स्टोरी में बेसेनियो उसका पोर्शिया का हाथ जीत लेता है और हाथ जीतने के बाद स्वयंवर में उससे उसकी शादी पक्की हो जाती है और इस प्रकार से पोर्शिया फिर एक कैरेक्टर उभर कर आता है पोर्शिया का और वह एंटोनियो को बचा लेती है। स्टूडेंट्स, इसको जो प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको 2 तरह से देखा जाता है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी भी है। रोमांटिक कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत, एक ऐसा नाटक जिसका अंत सुखमय हो। और ये स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर हम लेखन शैली के हिसाब से देखें तो ये एक सुखांत प्ले भी है, क्योंकि इसमें बाद में सब कुछ सही हो जाता है और सब प्रसन्नचित हो जाते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के लिए ये दुखांत भी है, इसलिए हम इसको ट्रेजिक कॉमेडी भी कह सकते हैं। ये प्ले जो है खुशियों और सुखों और दुखों का संगम है। न तो ये पूरी तरह से कॉमेडी है और न ही पूरी तरह से ये ट्रेजेडी है। ये डबल एंडिंग रखने वाला एक प्ले है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स बड़ी हैप्पीली जीवन अपना आगे बढ़ाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स बहुत ही सैडनेस के साथ, जिसमें शाइलॉक विशेष है, आगे बढ़ाते हैं। उनके जीवन में बहुत सारे दुख भर जाते हैं और वह गर्त का शिकार होते हैं। इसके जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस प्ले में 2 इमोर्टल कैरेक्टर्स मिले हैं। पोर्शिया का कैरेक्टर, पोर्शिया जो कि शेक्सपियर की सारी हीरोइंस में सबसे सुंदर, सबसे समझदार हीरोइन कहलाती है, और दूसरा एक विशाल कद्दावर कैरेक्टर शाइलॉक है, जिसने इस नाटक को एक विशेष शक्ति दी है, एक विशेष उठान दिया है। शाइलॉक को एक बहुत ही बदला लेने वाले, धूर्त और मक्कार के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है और वह एक नफरत का और बेचारेपन का एक उदाहरण बनकर अंत में रह जाता है और इसी की वजह से इसको ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं हम आपको बता दें। इसमें आप जब स्टडी करना शुरू करेंगे तो प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ अरेगन, 2 प्रिंस आपके सामने आएंगे। हालांकि लॉटरी कैस्केट में और भी से रिलेटेड दूसरे भी प्रिंस और लोग आपको मिलेंगे, लेकिन प्रिंस ऑफ अरेगन और प्रिंस ऑफ मोरक्को मुख्य हैं। इससे अलग एंटोनियो आप जान चुके हैं जो मेन कैरेक्टर है, बेसेनियो जो उसका दोस्त है, ग्रेशियनो, लोरेंजो भी उसके फ्रेंड्स हैं। ग्रेशियनो नेरिसा के प्रेम में पड़ जाते हैं और लोरेंजो को जेसिका से प्रेम हो जाता है। जेसिका शाइलॉक की पुत्री है। लियोनार्डो बेसेनियो के सर्वेंट हैं। सेलेरिनो, सेलेरियो और सेलेनियो ये दूसरे दोस्त लोग हैं।
शाइलॉक एक रिच जीव यहूदी है, एक मनी लेंडर है, महाजन है जो पैसे उधार देता है। जेसिका, जैसे कि मैंने बताया, शाइलॉक की डॉटर है। ट्यूबल शाइलॉक का फ्रेंड है। लॉन्सलॉट गोबो एक मस्खरा व्यक्ति है और शाइलॉक का सर्वेंट है। और ओल्ड गोबो जो लॉन्सलॉट के फादर हैं। पोर्शिया आप जानते हैं जो कि एक रिच बेलमोंट की रहने वाली स्त्री है। नेरिसा उसकी सर्वेंट है। और बेल्थेजर स्टीफेनो सर्वेंट्स पोर्शिया हैं। तो इस तरह से आपने सारे कैरेक्टर्स देखे। स्टूडेंट्स, आगे हम थीम पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे और प्लॉट कंस्ट्रक्शन पर और एक्ट वाइज और सीन वाइज हम इस प्ले की स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ आप देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।